सभी भक्तों को हमारी तरफ से राधे राधे। राधा रानी के दुलारे स्वामी प्रेमानंद नित्य दिन राधा रानी का गुणगान करते रहते हैं। महाराज प्रेमानंद ने बेहद ही कड़ी तपस्या और साधना से राधा रानी की कृपा प्राप्त की है। प्रेमानंद महाराज नित्य दिन राधा रानी का नाम जपने के साथ साथ कथा पाठ भी करते हैं। साथ ही अपने भक्तों को कई सारी कथाएं भी सुनाते हैं। तो चलिए महाराज की सुनाई कथा आपको सुनाते हैं ताकि आपके जीवन में भी राधा रानी की कृपा बनी रहे। कथाएं जो प्रेरित हैं प्रेमानंद महाराज से। सूरदास जी की पिछली कथा में आपने सुना कि किस तरह से माता पिता के प्रताड़ना और दुत्कार के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। सूरदास जी जब घर छोड़कर जाते रहते हैं तब उन्हें घर वाले रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। यह पहली बार था जब सूरदास जी ने अपने पांव घर से बाहर निकाले हों। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। मन में काफी घबराहट थी, लेकिन श्याम नाम का सहारा उन्हें घर के बाहर खींच रहा था। मानो प्रभु कह रहे हों कि बहुत कम समय है तेरे पास, जितनी जल्दी हो सके प्रभु के चरणों से जाकर मिल जा। सूरदास जी ने महज 6 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। घर से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़, जहां सूरदास जी ने अपना डेरा डाल लिया। जब शाम होने लगी तो उसी गांव में रहने वाला एक संपन्न ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था। उसने सूरदास जी से पूछा, आप यहाँ कैसे आए हो? सूरदास जी ने वापस ब्राह्मण से पूछा कि आप बताइए, आप यहाँ कैसे आए हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने गायों को खोज रहा हूँ। क्या आपने उन्हें देखा है? जो भी व्यक्ति मेरे गायों को खोज कर देगा, मैं उसे 2 गाय उपहार में दे दूंगा। सूरदास जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, मैं यह तो बता दूंगा कि आपकी गाय कहाँ है, लेकिन मुझे आपसे उपहार में कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, तो ठीक है, बताइए कि कहाँ है मेरी गाय। सूरदास जी ने कहा कि यहाँ से 4 कोस दूर एक जमींदार का स्तबल है, जहाँ आपकी गाय बंधी हुई है। ब्राह्मण ने सूरदास जी की बात मान ली और जमींदार के स्तबल में पहुंचा। जब वहां जाकर देखा तो उसे अपनी सारी गाय बंधी हुई मिली। ब्राह्मण लौटकर वापस सूरदास जी के पास गया और उनसे निवेदन किया कि उसकी 2 गायों को वह भेंट स्वरूप अपने पास रख लें, लेकिन सूरदास जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मण बेहद हैरान रह गया। वह सोच में पड़ गया कि महज 6 साल की उम्र में कोई इतना तेजस्वी कैसे हो सकता है। न कोई मोह न माया। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मेरी गायों को भेंट स्वरूप न लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ आपके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दूँ। उसके लिए तो मुझे आज्ञा दे दीजिए। सूरदास जी ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कर दीजिए। ब्राह्मण ने पीपल पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण करा दिया। साथ ही गांव के कुछ लोगों को कह दिया कि सूरदास जी का ध्यान रखा जाए ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो लोगों के बीच सूरदास जी की ख्याति बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग उनकी सेवा के लिए आने लगे, उनसे दीक्षा प्राप्त करने लगे, उनके शिष्य बनने लगे। समय व्यतीत होता चला गया और 12 वर्ष कब बीत गए पता भी नहीं चला। तब सूरदास जी को ऐसा एहसास हुआ कि वो यहाँ हरि भजन के लिए आए थे, लेकिन लोगों के बीच में रहकर वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उनका ध्यान भंग हो रहा है। सूरदास जी ने फैसला किया कि वो यहाँ से चले जाएंगे और कुछ दिनों के बाद ही सूरदास जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। सूरदास जी का अगला पड़ाव था मथुरा का विश्राम गृह। मथुरा में भी सूरदास जी कुछ ही दिन रह पाए। उसके बाद वहां से वह पहुंचे रुमदता ग्राम के पास यमुना घाट के किनारे, जिसे गौ घाट के नाम से जाना जाता है। दरअसल सूरदास जी नेत्रहीन तो थे, लेकिन उनके स्वर बड़े मीठे थे। वह जब गाते थे तो वहां मौजूद लोग मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। और ज्ञानी तो वे थे ही,
तो यहाँ भी दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे, उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिन बीते तो सूरदास जी को पता चला कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी उसी समय गौ घाट पर पधारे हुए हैं। इस बात की पुष्टि सूरदास जी के एक सेवक ने भी कर दी। तब सूरदास जी ने कहा, मुझे जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी, लगता है वह घड़ी आ गई है। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि सुनो, जब प्रभु भक्तों से मिलने के लिए बैठे हों तब मुझे उनके पास ले चलना, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस दौर में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भक्ति मार्ग के अद्भुत प्रकाश को फैला रहे थे। दक्षिण के शास्त्रार्थ के कारण सभी उनका लोहा मानते थे। संवत 1567 में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने बहुत से सेवकों के साथ प्रयागराज से व्रज की तरफ पधारे थे। अब वो वक्त था जब सूरदास जी को ज्ञान की प्राप्ति होने वाली थी। जिस घड़ी का इंतजार सूरदास जी को था, लगता है वह सचमुच आ गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच सूरदास जी को अब भगवत प्राप्ति होने वाली थी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूरदास जी की आगे की कहानी जानने के लिए आपको जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें किसी तरह की सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी सहयोग राशि हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को राधे राधे।